आरसीएम का प्लान दिखाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आरसीएम का प्लान तो सब दिखा रहे हैं लेकिन उससे पहले जो चीज़ें करनी है वह नहीं कर रहे हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं बताऊंगा जो आपको करनी है। सबसे पहला है सेल्फ प्रिपरेशन। आपको प्लान दिखाने से पहले प्रिपेयर रहना है, आपको उचित ड्रेस कोड में रहना है। उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर किट होना चाहिए जिसके अंदर कुछ फूड प्रोडक्ट्स, कुछ मैगजीन्स, कुछ कैटलॉग्स और पेन, डायरी वगैरह ये सब कुछ होना चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। ये होती है सेल्फ प्रिपरेशन। और इसमें ही सेल्फ प्रिपरेशन में ही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपके अंदर फुल ऑन कॉन्फिडेंस, फुल ऑन एक्साइटमेंट, फुल ऑन एनर्जी होनी चाहिए। नेगेटिविटी से या अनएनर्जेटिक आप महसूस कर रहे हैं तो आप प्लान मत दिखाइए। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब भी प्लान दिखा रहे हैं उससे पहले आप उस व्यक्ति की नीड को पता कीजिए। नीड को यानी उसको क्या आवश्यकता है, उससे इमोशनली टच होइए, उससे रिलेशन बनाइए। फिर आप उस तय कीजिए कि उसकी नीड क्या है। क्या उसको पैसा चाहिए? यदि उसके पास पैसा वैसा ही आ रहा है तो और क्या चाहिए हो सकता है? उसको टाइम फ्रीडम चाहिए, उसको रिटायरमेंट चाहिए, उसको हेल्थ चाहिए, क्या उसको चाहिए? ये तो ही दूसरी थिंग। तीसरी थिंग आपको ये ध्यान में रखनी कि जो भी उसकी नीड है, जैसे पैसा नीड है या कुछ भी नीड है, उसके अनुसार आपकी अपनी भी कहानी उसको बताइए। आपकी कहानी यानी आप कैसे इस फील्ड में आए, आरसीएम में आए, और आके आपने कैसे अपने अंदर परिवर्तन किया, और जो वो नीड, जिस नीड की उसे ज़रूरत है, यानी जो उसकी नीड है वो आपकी कैसे फुलफिल हुई आरसीएम से, वो इसको बताना है। और भी सक्सेस स्टोरीज बतानी है जिसका संबंध इसकी नीड से है और वो फुलफिल हुई हो। उसके बाद में चौथा और मेन लास्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि उसी की नीड के अनुसार आप उसे प्लान बताइए। यदि उसको प्रोडक्ट्स पसंद है तो प्रोडक्ट्स के अनुसार प्लान बताइए, यदि पैसा पसंद है तो पैसा के हिसाब से प्लान बताइए, यदि उसकी नीड के अनुसार ही प्लान बताइए। ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे लिख कर रख लीजिए क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। आप प्लान तो अच्छे से दिखा लेंगे लेकिन उसके पहले क्या करना है बहुत आवश्यक है। अब प्लान दिखाते समय क्या ध्यान में रखना है उसके लिए मैंने आपको 6 बेसिक्स दिए हैं, जिसका चौथा पॉइंट है शो द प्लान विद द प्रोडक्ट्स। इसको आप जरूर देखिए, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि जो प्लान दिखा रहे हैं उसमें क्या क्या अपनी मिस्टेक्स हो रही है जिसको सुधारना चाहिए, और प्लान दिखाने के बाद क्या क्या करना है वो भी आपको उसमें मिलेगा। और प्लान दिखाने से पहले का हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो मिलेंगे अगले इसी तरह के वीडियो में जहां आपको बहुत ही फटाफट, बहुत ही संक्षेप में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। धन्यवाद।